जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं देवदत्त मिश्रा और आज मैं चर्चा करूंगा आगामी यूपीएसआई 2021 परीक्षा को क्रैक करने की रणनीति पर। अगर आप चाहते हैं कि आने वाली अगली परीक्षा यूपीएसआई की मैं क्रैक कर लूं, तो ज़रूर इस सेशन को देखिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। हम इसमें चर्चा करने वाले हैं कि कैसे आगामी 2 महीने में विधिवत तैयारी करके शून्य से शिखर पर पहुंचा जा सकता है और प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित नौकरी यूपीएसआई को क्रैक किया जा सकता है, यूपीएसआई की कैप पहनी जा सकती है। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं यूपीएसआई 2021 क्रैक करने की रणनीति। अगर आप छात्र हैं, मैं दोनों लोगों के लिए रणनीति पर चर्चा करूंगा। या तो आप स्टूडेंट हैं या आप क्या हैं, या आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं। मैं दोनों लोगों के लिए रणनीति पर चर्चा करूंगा। या तो आप स्टूडेंट हैं या आप क्या हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं। कहने का मतलब ऑलरेडी आप कोई नौकरी कर रहे हैं, सरकारी या प्राइवेट। लेकिन अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप यूपीएसआई 2021 जरूर क्रैक कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो मैं मान के चलता हूं कि आपके पास 24 घंटे केवल पढ़ने के लिए उपलब्ध है। इस 24 घंटे में खूब मौज मस्ती से 8 घंटे सोइए, खूब अच्छी नींद लीजिए 8 घंटे की। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखना है कि कम से कम 8 घंटे पढ़ाई भी करनी है। कितने घंटे पढ़ाई करनी है? 8 घंटे पढ़ाई करनी है। 8 घंटे में 4 घंटे पढ़ना है और 4 घंटे क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने का मतलब मैथ के क्वेश्चंस को हल करना है और रीजनिंग के क्वेश्चंस को हल करना है। पढ़ने में क्या करना है? पढ़ने में मूल विधि देखना है, कॉन्स्टिट्यूशन देखना है, हिंदी के प्रश्नों को देखना है। कुल मिलाकर के आपको जितना समय मिले केवल पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई आधा करना है और आधे समय क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। जो केवल पढ़ते रह गए, प्रैक्टिस नहीं किए, वो समझ लीजिए कि उनका निकलना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए पढ़ाई भी करना है, साथ में साथ क्या करना है? प्रश्नों को हल करना है, प्रैक्टिस करना है। जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा वो उतना अच्छा, वो उतने अच्छे ढंग से क्या करेगा? यूपीएसआई 2021 को क्रैक करेगा। ये तो थी छात्रों के लिए जिनके पास क्या है? 24 घंटे उपलब्ध है। लेकिन यदि आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं या आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो ज़रूर आपके पास आप कम से कम 12 घंटे बाहर जा कर के काम कर रहे हैं। कितने घंटे? 12 घंटे बाहर काम कर रहे हैं। यानी आपके पास अब कितने घंटे हैं? केवल 12 घंटे उपलब्ध हैं। लेकिन मेरा दावा है कि इस 12 घंटे में भी आप यूपीएसआई 2021 को शान से मूंछों पर ताव दे करके क्रैक कर सकते हैं। कैसे? इस 12 घंटे का आपको मैनेजमेंट करना है एकदम इजी वे में। इस 12 घंटे की एक मिनट का सदुपयोग करना है। मैं मान के चलता हूं कि यूपीएसआई परीक्षा 2021 आज से लगभग 60 दिन बाद होगी। मैं इसको महीना नहीं कहूंगा, वरन क्या कहूंगा? 60 दिन कहूंगा। 2 महीना के अलावा क्या कहूंगा इसको? मैं 60 दिन कहूंगा। अब आपके पास 12 घंटे बच रहे हैं। 12 घंटे में आपको सोना है, नहाना है, खाना है, सब्जी लाना है, कुछ भी करना है। अब इस 12 घंटे में आपको कैसे भी करके मैनेज करना है। मैं एक तरीका बताता हूँ कैसे आप मैनेज करेंगे। इसमें से सबसे पहले आप 6 घंटे सोने के निकाल दीजिए। सोने के समय में कोई समझौता न करिए। 6 घंटे की भरपूर नींद लीजिए, मस्त फर्स्ट क्लास। अब कितने घंटे आपके पास बच रहे हैं? अब बच रहे हैं आपके पास 6 घंटे। 6 घंटे में 2 घंटे और निकाल दीजिए। 2 घंटे आपकी जिम्मेदारियां हैं, आपको नहाना है, सब्जी लाना है, अन्य कुछ भी काम करना है। लेकिन अब आपके पास कितना समय बच रहा है? 4 घंटे बच रहा है। 4 घंटे प्रतिदिन 60 दिनों तक अगर आपने दिल लगा करके यूपीएसआई 2021 की तैयारी करने के लिए दे दिया तो मेरा चैलेंज है, जब रिजल्ट निकलेगा तो उस पीडीएफ लिस्ट में आपका नाम जरूर होगा। बस इस 4 घंटे का सदुपयोग करना है। डेली रूटीन बना करके, अगर आपकी ड्यूटी दिन में है तो जाहिर सी बात है
आप क्या करेंगे, सुबह जल्दी उठ करके पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे। अगर आप रात्रि ड्यूटी करते हैं तो आप शाम को पढ़ाई करने की कोशिश करिए, रात निकलने से पहले पढ़ाई करने की कोशिश करिए। जब भी पढ़ाई करने की कोशिश करिए ड्यूटी से पहले करिए। ड्यूटी के बाद अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपके सर में भारीपन और दर्द महसूस होगा। इसलिए प्रयास यह करिए कि अगर आपकी डे ड्यूटी है, दिन की ड्यूटी है, तो आप सुबह उठिए, मस्त 4 बजे उठिए। 4 बजे उठ करके सबसे पहले जीएस और जीके देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, हिंदी देखिए। या अगर आपको नींद लग रही है तो मैं आपको सलाह दूंगा, यदि आपको नींद लग रही है तो आप क्या करिए, सबसे पहले उठा लीजिए मैथमेटिक्स को। सुबह 4 बजे उठिए और सबसे पहले क्या कर लीजिए, मैथ उठा लीजिए। 1 घंटा जो है रोज मैथ लगाइए। कितना? 1 घंटा। आपके पास कितना दिन है? 60 दिन है। 1 घंटा में मैं मान के चलूं कि आप जो है कम से कम 35 से 40 प्रश्न हल करेंगे। कितने हल करेंगे? 35 से 40 प्रश्न हल करेंगे। ये 35 से 40 प्रश्न मैं मान के चलता हूँ, ये कैसे होंगे? एक चैप्टर से या एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होंगे। जैसे 35 से 40 प्रश्न आपने किसके कर लिए? परसेंटेज के कर लिए, प्रतिशतता के कर लिए। तो इस प्रकार से आप 60 दिनों में लगभग पूरे सिलेबस को 2 से 3 बार रिवाइज कर लेंगे मैथ के। कितने बार रिवाइज कर लेंगे? 2 से 3 बार आसानी से रिवाइज कर लेंगे। मैथ ध्यान दीजिएगा, मैथ स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें कोशिश करना है कि अगर 100 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं तो इसमें 100 में हमें कम से कम जो है 90 प्लस स्कोर करना है। 90 प्लस से कम स्कोर करना ही नहीं है, एकदम 100%। और यह कैसे हो पाएगा? जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जो है आपके लिए यह 90 प्लस आसान होने जा रहा है। मैथ में कम से कम आपको 90 प्लस लाना ही लाना है, तभी आप कंपटीशन बीट कर पाएंगे। ठीक है ना? नहीं तो आपको जीएस और जीके पर फोकस्ड रहना पड़ेगा। और आप जानते हैं जीएस और जीके की दुनिया क्या है? अनियंत्रित है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। मूल विधि का चैप्टर है, कुछ भी है, ढेर सारा है। तो मैथ के प्रश्नों को डेली आपको 35 से 40 प्रश्नों को हल करना ही करना है। यह आप मान के चलिए कि हमें मैथ के पर डे 40 सवाल लगाने हैं अगले 60 दिनों तक। गांठ बांध लीजिए, अगले 60 दिनों तक आपको 40 प्रश्न गणित के लगाने ही लगाने हैं। इसके बाद क्या करना है? मैथ आपने देख लिया, मैथ आपका ओके हो गया। मैथ में क्या किया आपने? पर डे 1 घंटे समय निकाल दिया और 60 दिन तक 40 प्रश्नों को लगातार कंटिन्यूटी से हल किया। आपका मैथ ओके है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप दूसरा सब्जेक्ट आपको क्या देखना है? रीजनिंग देखना है। रीजनिंग में भी आपको क्या करना है? रीजनिंग में भी आपको प्रैक्टिस ही करना है। आप कई वर्षों से, मैं जानता हूँ कि इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस परीक्षा से पहले ढेर सारी परीक्षाएं आप दे चुके हैं, तो आप जरूर रीजनिंग में आपको कॉन्फिडेंस बनता होगा। रीजनिंग एक ऐसा विषय है जिसमें लगभग 95% विद्यार्थी एश्योर रहते हैं कि ये जो है ये सरल टॉपिक है, लेकिन छोड़ना नहीं है, इसको भी डेली प्रैक्टिस करना है। चाहे वो रक्त संबंध हो, चाहे वो जो है कोडिंग डिकोडिंग हो, चाहे क्लॉक का हो, चाहे जो है वर्बल रीजनिंग हो, चाहे नॉन वर्बल रीजनिंग हो, इसको भी एटलीस्ट आपको 1 घंटा देना है। कितना समय देना है? 1 घंटे समय आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस पर ही देना है। यानी मैथ और रीजनिंग 200 में से आपको कम से कम कितना स्कोर करना है? कम से कम आपको स्कोर करना है 160 प्लस। कितना स्कोर करना है? 160 प्लस स्कोर करना है मैथ और रीजनिंग में। इससे अगर आप पीछे रह जाए तो आप जो है कंपटीशन के बाहर समझिएगा। और इसको हासिल करने के लिए क्या करना है? केवल और केवल प्रैक्टिस करनी है। फिर बचता है जीके और हिंदी। जीके पढ़ने का एक ही तरीका है। जीके में 3 विषय है, मूल विधि है, संविधान है और क्या है, इसके बाद जो है जीके के अन्य सब्जेक्ट्स आते हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि जीके जो है, जो भी आपके पास सोर्स है, जो भी आपके पास नोट्स है, उसको डेली पढ़िए, रिवाइज करिए। यह नहीं देखिए कि मेरी जीके की नोट क्या है, छोटी है, बड़ी है। जो भी नोट्स आपके पास है, जो भी बुक आपके पास जीके की है,
लूसेंट की है लूसेंट ले लीजिए, अरिहंत की है अरिहंत की ले लीजिए। ध्यान दीजिए यह बात कि जीके में हमें उतना ही पढ़ना है, एक ही किताब से पढ़ना है, एक ही किताब से पढ़ना है जीके हमें। इतिहास भूगोल इन सब के लिए अब ऐसा नहीं करना है आपको कि आप जो है इतिहास की 10 पुस्तकें खरीद लाए कि हम तो इतिहास को छोड़ेंगे नहीं। तो भैया इतिहास आप नहीं छोड़ेंगे, इतिहास आपको छोड़ देगा। जो भी पढ़ना है इसके लिए सोर्स यानी किताब आपको क्या रखनी है, मिनिमम रखनी है, कम से कम किताबों का उपयोग करना है। जितना ज़्यादा किताबों का आप उपयोग करेंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर कन्फ्यूजन आएगा। इसलिए पतली किताब हो या मोटी किताब हो, आप कोशिश करिए कि जब इस किताब के एक एक वर्ड पर मेरा कमांड हो जाएगा, एक एक शब्द जो है मुझे कंठस्थ हो जाएंगे, तब मैं दूसरी किताब छूँगा। 10 किताबें ला करके आज एक चैप्टर उससे पढ़ा, कल दूसरे चैप्टर से पढ़ा, तो आप जो है अच्छा नहीं कर रहे हैं। एक किताब पढ़ना है, जो भी पढ़ना है उसका एक एक शब्द कहीं से कुछ भी पूछ लिया जाए उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है, वह आपके दिमाग में बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। यह रही जीके की बात। मूल विधि में क्या करना है, मूल विधि के लिए मैं सलाह दूंगा कि मूल विधि के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए मेरे वीडियोस कोचिंग जंक्शन पर देखिए। यूट्यूब में इसी चैनल पर मेरे वीडियोस मिलेंगे आपको, उन वीडियोस को देखिए और लास्ट ईयर के प्रश्नों को देख करके उन्हें हल करने का प्रयास करिए। देखिए कि प्रश्न जो है किस प्रकार से पूछे गए हैं, उसमें क्या क्या रीजन अप्लाई हो रहा है। तो उस प्रकार को समझने की जो है लास्ट ईयर के प्रश्नों को अधिक से अधिक हल करके जो कॉन्सेप्ट निकलता है उस कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लीजिए। मान के चलिए कि 50% काम आपका ऐसे ही हो जाएगा, शेष 50% काम जो है आप मेरे वीडियोस देख लीजिए, पूरा का पूरा काम मूल विधि का कम से कम आपका आसान हो जाएगा। बचता है हिंदी। हिंदी में जो है कई लोग बहुत लाइटली लेते हैं, तो मैं उनको सलाह दूंगा कि इसे जो है हल्के में न लीजिए। जितनी सरल भाषा हिंदी दिखती है, दरअसल इसमें आप पिछड़ गए तो आपने क्या करी, अपनी नैया जो है डुबो ली। तो हिंदी में जो है अपनी नैया नहीं डुबोनी है। हिंदी को भी पर डे कम से कम 30 से 40 मिनट पढ़ना है, तद्भव तस्तम देखना है, उसके बाद पुस्तकों के लेखकों के नाम देखना है और व्याकरण पर देखना है, संधि देखना है, समास देखना है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कोचिंग जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर शशांक सर के वीडियो जरूर देखें। शशांक सर के वीडियो से जो है आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे, जो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम आपकी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। अगर कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आपकी दूर है ऑलरेडी, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डेली जो है 35 से 40 मिनट क्या करिए, हिंदी पढ़ने की कोशिश करिए। यानी आगामी 60 दिनों तक अगर आपने 4 घंटे प्रतिदिन मन लगा करके, ऐसा नहीं है पढ़ते समय पढ़ रहे हैं तब तक मैसेज आ गया, व्हाट्सएप का मैसेज देखने लगे, फेसबुक पे चले गए, ट्विटर पे चले गए और बैठे हैं कि हाँ अरे यार 4 घंटे तो मेरा क्या हो गया, पूरा हो गया। डीडी सर ने कहा था कि जिन्होंने 4 घंटे 60 दिन तक दे लिए वो क्या हो जाएंगे, यूपीएसआई निकाल लेंगे। ऐसा नहीं है, 4 घंटे आपको 100% देने हैं। क्योंकि आप यह भी देखिए कि एक छात्र है जिसके पास 24 घंटे बचे हैं और 24 घंटे में वह छात्र 8 से 14 घंटे पढ़ाई कर रहा है। कुछ लोग 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, 14 घंटे पढ़ने वाले भी हैं। उनसे आपको कंपटीशन बीट करना है। जब आप उनसे ज़्यादा जो है अच्छे तरीके से पढ़े रहेंगे, कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहेंगे, तभी आप कंपटीशन बीट कर पाएंगे। तो आप जो है इन 4 घंटों में मोबाइल को तो स्विच ऑफ कर दीजिए। पढ़ते समय मोबाइल एकदम स्विच ऑफ रहनी चाहिए। केवल और केवल अगर आपको YouTube वीडियोस देखना है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, तभी इनका इस्तेमाल करिए। लेकिन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सबको अगले 60 दिनों तक के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि छोड़ दीजिए। तभी जो है आपका क्या होने वाला है, कल्याण होने वाला है। पढ़ते समय 4 घंटे बिल्कुल भी सोशल मीडिया का हमें इस्तेमाल नहीं करना है, 100% उपयोग करना है। यह 100% उपयोग अगर हम जो है 60 दिनों तक कर दिए तो मुझे आप मिठाई ज़रूर खिलाएंगे। मेरा पूरा भरोसा है कि आप जो है मिठाई लेकर के मुझे ज़रूर खिलाएंगे और मैं आपका ज़रूर इसी चैनल पर वेलकम करूंगा। आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, दरोगा बनने की शुभकामनाएं, साथ में आपको मेहनत करने की जो है सचेतता देते हुए बहुत बहुत नमस्कार।